नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, 24 हो गया, 25 चलेगा ना। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अब 25वां चलेगा, पहला पाद है 25वां। शुरू। ठीक है, जिनको प्रश्न हो बोल। 24 का। ठीक है। हाँ, सूत्र का। सूत्र 24वां का अर्थ है जिसमें चार चीज़ें कभी नहीं होती। जिसमें चार चीज़ें कभी नहीं होती। लिखना है या समझना है? लिखना बाकी है। लिखना है। अच्छा ठीक है। बाकी है। हाँ ठीक है, ठीक है, लिखिए। अविद्या आदि पांच क्लेश। अविद्या आदि पांच क्लेश। कम आ रही तो अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। आपके फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ाइए या कंप्यूटर का वॉल्यूम बढ़ाइए जिसको कम आ रही है आवाज़। हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा। अविद्या आदि पांच क्लेश। आगे लिखिए। पाप पुण्य सकाम कर्म। सकाम कर्म। सुख, सांसारिक सुख दुख कर्मों का फल। सांसारिक सुख दुख कर्मों का फल और सुख दुख भोगने पर पड़ने वाले संस्कार। सुख दुख भोगने पर पड़ने वाले संस्कार। ये चार चीज़ें, ये चार चीज़ें, चार वस्तुएं कर दीजिए। ये चार वस्तुएं जिसमें तीनों कालों में कभी नहीं होती। ये चार वस्तुएं जिसमें तीनों कालों में कभी नहीं होती। और जो सब जीवात्माओं से भिन्न प्रकार का चेतन पदार्थ है, वह ईश्वर है। ये सूत्रार्थ हो गया। रवि जी बोलिए। नमस्ते जी। माइक थोड़ा पास में रखें, आवाज़ कम आ रही है आपकी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। ठीक, ठीक है। सकाम में भी कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स तो हो जाएंगे, सारे नहीं हो पाएंगे, कुछ तो हो जाएंगे।
जैसे जो भी आप कर्म करेंगे ईश्वर को साक्षी मानकर करें, ईश्वर से पूछ के करें कि ये काम अच्छा है, कानूनी तौर पर ठीक है, मेरी ड्यूटी के अंतर्गत आता है, तो मैं ये कर लूँ, पूछ के करें, ये आप कर सकते हैं। काम करते समय, उस काम को करते समय ईश्वर को साक्षी माने, 2 स्टेप हो गए। काम करते समय ईश्वर की दी हुई विद्या, बल, बुद्धि, योग्यता से आप कर रहे हैं, ये भी आप सोच सकते हैं। काम पूरा होने पर उसका धन्यवाद करते हैं, चौथा भी आप कर सकते हैं। बस एक रह गया भाई, हम अब इसके लिए मोक्ष चाहते हैं तो उधर तो सैलरी मिलेगी, तो फिर मोक्ष वाली बात नहीं बनी। 5वां छोड़ के 4 स्टेप तो कर ही सकते हैं कम से कम, तो 4 कर लें। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, गृहस्थी का मोक्ष हो सकता है, लेकिन बाद में उसको संन्यास लेना पड़ता है। गृहस्थ में रहते रहते डायरेक्ट मोक्ष नहीं होगा, संन्यास लेना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी, 5 क्लेश दग्ध बीज करने पड़ेंगे, तब मोक्ष होगा ना। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ऋषि गृहस्थ में नहीं होते। ऋषि के 2 मतलब होते हैं। एक ऋषि होते हैं जो पढ़ते पढ़ाते हैं, जो कॉलेज के लेक्चरर, प्रोफेसर, गुरुकुल के आचार्य, वो ऋषि गृहस्थी भी हो सकते हैं। वो ऋषि का मतलब डिफरेंट है, वो अलग चीज़ है। ऋषि, ऋषि उसका भी नाम है। और जो ऋषि ये दूसरे होते हैं आध्यात्मिक, ये वैरागी होते हैं, सन्यासी होते हैं, समाधि लगाते हैं, वेदों में ईश्वर से वेदों को समाधि में बैठ के पढ़ते हैं। असली ऋषि तो इनका नाम है, ठीक है। 2 किस्म के ऋषि हैं, जी हाँ। चलो धन्यवाद जी। और जिसका प्रश्न, रचना जायसवाल जी बोलिए। नमस्ते जी। शुद्ध है। और अगला प्रश्न बोलिए। इसका उत्तर है कि वो अल्पज्ञ है, और रजोगुण तमोगुण इसकी बुद्धि को खराब करते हैं। रजोगुण तमोगुण उसको बिगाड़ते हैं, और ये बेचारा उनके चक्कर में फंस जाता है अल्पज्ञ होने के कारण, इसलिए गड़बड़ करता है। उत्तर समझ में आया? इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न करता है, सुख आए तो उसका अनुभव करता है, दुख आए तो उसका अनुभव करता है, थोड़ा सा अपना नॉलेज है, बहुत थोड़ा, बाकी उसको सीखना पड़ता है। ये सारी उसकी ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं। इसके बावजूद भी वो अविद्या के चक्कर में, राग द्वेष में फंस जाता है, क्योंकि उसका अपना ओरिजिनल नॉलेज बहुत कम है। इस कारण से वो फंस जाता है। ईश्वर नहीं फंसता है, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो नहीं फंसता इस चक्कर में प्रकृति के, वो जीवात्मा फंस जाता है। कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसको पता चलता है, वो इग्नोर करता है, वो मानता नहीं ईश्वर की बात। आपके बच्चे हैं या नहीं हैं? आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं? क्यों नहीं मानते? आपके अपने बच्चे हैं, फिर क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए ना उनको, क्यों नहीं मानते? बच्चे तो आपके हैं, फिर मानते क्यों नहीं? इसका कारण बताइए, क्यों नहीं मानते आपकी बात? बोलिए। आगे समझ में। जैसे आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम भी तो नहीं मानते, हम भी बदतमीजी करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो ईश्वर कहता ठीक है, तुम करते रहो, मैं तुम्हें ठोकूंगा अच्छी तरह। कुछ हाँ,
सब पता है उसको, सब मालूम है, अंदर भय शंका लज्जा होती है, ईश्वर रोज़ सावधान करता है, फिर भी आदमी लापरवाही करता है, वो ईश्वर की बात पे ध्यान ही नहीं देता। जैसे बच्चे माता पिता की बात पे ध्यान नहीं देते, हम उस ईश्वर की बात पे ध्यान नहीं देते। जो ध्यान देता है वो सुखी रहता है, जो नहीं ध्यान देता वो पिटता रहता है, गलतियां करता है, मार खाता है, दुखी होता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब हम पाठ शुरू करेंगे, समय हो गया। एक बार ओम का उच्चारण कीजिए मेरे साथ। योग दर्शन प्रथम पाद, अब 25वां सूत्र आरंभ होता है। उससे पहले भूमिका में किंच, इतना शब्द है किंच, इसका अर्थ है और भी। ईश्वर का स्वरूप 24वें सूत्र में बताया, और भी है, किंच, और भी सुनिए। 25वां सूत्र बोलिए। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तो ये कहते हैं तत्र, उस ईश्वर में, सूत्रार्थ है उस ईश्वर में, निरतिशयम सबसे अधिक, सर्वज्ञ बीजम सर्वज्ञता का बीज, बीज का मतलब कारण, सर्वज्ञता का कारण, सर्वज्ञता का कारण होता है ज्ञान। तो सर्वज्ञ बीजम का अर्थ हुआ ज्ञान, नॉलेज। तत्र निरतिशयम, उस परमात्मा में सबसे अधिक ज्ञान है, सबसे अधिक, जिससे अधिक और न हो। निर अतिशयम, अतिशय माने अधिक, निर अतिशयम जिससे अधिक और ना हो, अर्थात सबसे अधिक, एक्सट्रीम नॉलेज है ईश्वर में, एक्सट्रीम नॉलेज है, सबसे अधिक नॉलेज है। ऐसे ईश्वर को अर्पण करना, अनाड़ी को नहीं। है जी, ठीक है, ये सूत्रार्थ हो गया। अब भाष्य पढ़ता हूँ। यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम। ठीक है, ये सारे इकट्ठे ही लिखा है, इतना लंबा। तो ये इसमें जो ग्रहणम शब्द है, ये इसका अर्थ है ज्ञान। ग्रहणम ज्ञानम, जो अभी मैंने बताया था, सर्वज्ञ बीजम ज्ञानम, वही ज्ञान। तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? यदिदम अतीत ज्ञानम, जो अतीत काल का ज्ञान है, भूतकाल का। भूतकाल में राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, अर्जुन हुए, दुर्योधन हुए, रावण हुआ, कंस हुआ, ये सारी घटनाएं हैं भूतकाल की। इन सब चीज़ों का जो नॉलेज है, भूतकाल का ज्ञान, एक बात। अनागत, भविष्यत का ज्ञान। अनागत मतलब भविष्यत। अब भविष्य में क्या क्या होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सी घटनाएं होंगी, हैं। कितने लोग मरेंगे, जिएंगे, रोगी होंगे, ठीक होंगे, अच्छे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, सूअर गधे बनेंगे, इंसान बनेंगे, मोक्ष में जाएंगे। भविष्य में जो जो भी घटनाएं होती रहती हैं, कुछ कुछ तो हम भी आइडिया लगा लेते हैं, और हमसे ज़्यादा ईश्वर को आइडिया आता है, क्योंकि उसका नॉलेज हमसे ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है। तो जो भी भविष्य की बातें हैं, वो सारा है भविष्य का ज्ञान। जो भूतकाल की बातें, भूतकाल का ज्ञान, भविष्यत की बातें, भविष्यत का ज्ञान, प्रत्युत्पन्न वर्तमान का ज्ञान। तो तीन काल होते हैं, अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न, भूत, भविष्यत और वर्तमान। तो वर्तमान का भी बहुत सा ज्ञान है। आजकल का ज्ञान क्या है बताऊं? आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ये आजकल का ज्ञान है। कोरोना का आक्रमण है सारी दुनिया में, सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं। जापान में इतने लोग हैं, चाइना में इतने लोग हैं, इटली में इतने मर गए, अमेरिका में इतने मर गए, भारत में इतने लोग परेशान हैं, वगैरह वगैरह। जो वर्तमान की स्थितियां हैं उसका ज्ञान। तो हर व्यक्ति में कुछ थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। कुछ वो भूतकाल की बातें जानता है, कुछ भविष्य की जानता है, कुछ वर्तमान की जानता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दर्जी है, कोई धोबी है, कोई चमार है, कोई भंगी है, कोई नाई है। अपना अपना नॉलेज है हर एक के पास। कोई सुनार है, कोई लोहार है, जो जो भी सब में ज्ञान है। प्रत्येक समुच्चय, तो प्रत्येक मतलब इंडिविजुअल, एक एक चीज़ का ज्ञान। जैसे आपको पता है कि आज आप बाज़ार में गए थे और वहाँ से सामान लेकर आए,
इतनी इतनी चीज़ें सामान खरीदी आपने, तो आपको एक दुकान का पता है, आज इस दुकान से मैं इतना लाया। फिर पूरे नगर में बहुत दुकानें खुली थी, आपको थोड़ा नॉलेज है, दूसरे आदमी को ज़्यादा नॉलेज है, वो प्रेस रिपोर्टर है तो उसको सारा मालूम है पूरे सिटी में आज कितनी दुकानें खुली और कहाँ कहाँ क्या हुआ, जो भी वो घूमता रहता है, उसको ज़्यादा पता रहता है। तो किसी को थोड़ा ज्ञान है, प्रत्यन है, बहुत सारी घटनाओं का ज्ञान है, समुच्चय बंडल। किसी को एक वस्तु का ज्ञान है, किसी को अधिक वस्तु का ज्ञान है, किसी को एक विद्या आती है, किसी को 4 विद्या आती है, कोई मिठाई बनाना जानता है, कोई संगीत जानता है, ये प्रत्येक हो गया एक एक विद्या का ज्ञान। और कोई व्यक्ति 4 विद्याएं जानता है, वो खाना पकाना भी जानता है, कार चलाना भी जानता है, और संगीत गाना भी जानता है, और एक और काम भी जानता है। इस तरह से अधिक कम जानने वाले। फिर कहते हैं अतीन्द्रिय, कुछ अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान है, जैसे हमें ईश्वर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, मन बुद्धि के बारे में ज्ञान है, तन्मात्राओं के बारे में हमें ज्ञान है। जो पदार्थ अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से नहीं देखे जाते, उन पदार्थों का हमें ज्ञान है, वो है अतीन्द्रियम ज्ञानम। ठीक है, यहाँ तक ग्रहणम आ गया। इस प्रकार का जो तरह तरह का ज्ञान है, यहाँ तक ठीक हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, आगे चलता हूँ। अल्पम बहु, किसी के पास थोड़ा ज्ञान है, किसी के पास अधिक है। कोई 5 कक्षा पढ़ा है, कोई 10 कक्षा पढ़ा है, कोई 12 कक्षा, कोई 15, कोई 18, कोई 20, कोई 22। ठीक है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई PhD है, इस तरह से। तो थोड़ा बहुत किसी में कम, किसी में अधिक। इति सर्वज्ञ बीजम एतद विवर्धमानम, एतद ग्रहणम, यह ज्ञान, विवर्धमानम, बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ का मतलब एक व्यक्ति में 5 कक्षा का ज्ञान है, दूसरे में 10 का ज्ञान है तो इसमें बढ़ गया, तीसरे में 20 कक्षा का ज्ञान है तो उसमें और बढ़ गया, फिर एक में और 25 कक्षा तक का ज्ञान है, उसमें और बढ़ गया। ऐसे अलग अलग मनुष्यों में ये ज्ञान बढ़ता जाता है, और बढ़ते 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 विवर्धमानम एतत् सर्वज्ञ बीजम, ये जो सर्वज्ञता का कारण है ये ज्ञान, यत्र निरतिशयम, जहाँ पर बढ़ते बढ़ते सबसे अधिक हो जाएगा, जिसमें सबसे अधिक ज्ञान पाया जाएगा, सब सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ कहलाता है ईश्वर, उसको समर्पण करना। बोलिए, समझ में आया? बढ़ते बढ़ते जिसमें सबसे अधिक मिले, बस वही सर्वज्ञ है, वो ईश्वर है, उसको समर्पण करना। एक बार गिनती कर लेते हैं। हाँ, करो। एक हो गया कि भूतकाल, हाँ, और वर्तमान काल, हाँ, काल को जानता है, और भविष्य, हाँ, 3 हो गए। फिर एक एक वस्तु का अलग ज्ञान, हाँ, समुच्चय बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा ज्ञान, अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान है, और बस यहाँ तक का ज्ञान है। फिर बढ़ते बढ़ते जो, फिर किसी में थोड़ा, किसी में अधिक, बढ़ते बढ़ते जिसमें सबसे अधिक हो वो ईश्वर, उसका नाम सर्वज्ञ है, उसको समर्पण करना। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, उस ईश्वर को समर्पण करना, और किसी को नहीं। फिर आगे कहते हैं अस्ति काष्ठा प्राप्ति ही सर्वज्ञ बीजस्य। अब ये पंचावयों की तरह से भाषा है, ये प्रतिज्ञा है। सर्वज्ञ बीजस्य अर्थात ज्ञानस्य काष्ठा प्राप्ति ही अस्ति, ज्ञान की सर्वोच्च सीमा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी में है, मैक्सिमम लिमिट है कहीं ना कहीं। सबसे ज़्यादा ज्ञान किसी न किसी में तो है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा। हेतु दे रहे हैं स अतिशयत्वात्, एक दूसरे में, एक दूसरे की तुलना में अधिक होने से। किसी में 5 कक्षा का ज्ञान है, किसी में 8 का, किसी में 10 का, 12 का, 15 का, तो बढ़ते बढ़ते कहीं तो हाईएस्ट होगा ना, कहीं तो सबसे अधिक होगा, क्योंकि एक दूसरे से बढ़ता जा रहा है। परिमाणवत, आज ही तो पढ़ा था परिमाण का विषय वैशेषिक में। आंवला, बेर छोटा है, आंवला बड़ा है, तरबूज बड़ा है, कार उससे बड़ी है, ट्रेन उससे बड़ी है, पृथ्वी उससे बड़ी है, आकाश उससे बड़ा है, आकाश सबसे बड़ा है, सबसे छोटा परमाणु है, सबसे बड़ा आकाश है। तो परिमाण जैसे बढ़ता जाता है अलग अलग पदार्थों में, तो बढ़ते बढ़ते कहीं तो एक्सट्रीम होगा ना, किसी पदार्थ में सबसे अधिक होगा। जैसे आकाश, आकाश में परिमाण सबसे अधिक है, तो ज्ञान भी तो कहीं ना कहीं सबसे अधिक होगा परिमाण के समान, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है। तो ज्ञान की कहीं उच्चतम सीमा आएगी, जिसमें आएगी वो ईश्वर है, उसको समर्पण करना।
यत्र काष्ठा प्राप्तिर्ज्ञानस्य स सर्वज्ञ। तो ज्ञान बढ़ते बढ़ते जिसमें सबसे उच्चतम सीमा पर आ जाए बस वही सर्वज्ञ है। सच पुरुष विशेष है इति, वही पुरुष विशेष है जिसकी बात पिछले सूत्र में बता रहे थे। वो सब जीवात्माओं से भिन्न प्रकार का चेतन तत्व है, उसको समर्पण करना है। ठीक है, अब अगली बात, सामान्य मात्र उपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम। अनुमानम अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण सामान्य मात्र उपसंहारे, किसी बहुत थोड़ी है किसी, तो धुआं देख करके हमें इतना ही ज्ञान होता है कि कोई आग लगी है, सामान्य ज्ञान, कोई आग लगी है बस। तो सामान्य की क्षमता इतनी ही है अनुमान प्रमाण की, कि थोड़ी क्षमता है, वो थोड़ा सा ज्ञान करा के उसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो आप अनुमान प्रमाण से यदि ईश्वर को जानना चाहें तो आपको इतना पता चल जाएगा ये सृष्टि बनाई है किसी बुद्धिमान ने बनाई है, बस हो गया खत्म। इससे आगे अनुमान कुछ नहीं बताएगा, इतना ही बताएगा कोई है बनाने वाला जिसने अच्छी बुद्धिमत्ता से जगत को बनाया। सामान्य ज्ञान करा देगा अनुमान और इसकी शक्ति खत्म। फिर कहते हैं न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थम इति, वो विशेष ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है जैसा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष जैसा विशेष ज्ञान नहीं करा सकता, सामान्य ज्ञान करा के खत्म। ठीक, तस्य संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति ही आगमतः पर्यन्वेष्या। अब आपने ईश्वर के बारे में अनुमान तो कर लिया कि भाई लोगों में ज्ञान बढ़ता जा रहा है, कोई 5 कक्षा पढ़ा है, कोई 8 पढ़ा है, कोई 20 पढ़ा है, कोई 25 पढ़ा है। तो बढ़ते बढ़ते कहीं तो इसकी हाईएस्ट ऊंची से ऊंची अवस्था होगी ज्ञान की, तो जिसमें होगी वो ईश्वर है। इतना पता चल गया सामान्य, वो सबसे ऊंचे ज्ञान वाला ईश्वर है। पर उसका नाम क्या है ये अनुमान से पता नहीं चलेगा। अच्छा, अनुमान से बताओ ईश्वर का क्या नाम है? ज़्यादा पता नहीं चलेगा, इक्का दुक्के तुक्के मार लेंगे आप हैं। चलो भाई वो सबसे ज़्यादा ज्ञान रखता है तो सर्वज्ञ होगा, बस सब जगह रहता है, सर्वव्यापक होगा। 2-4 बात पता चलेगी, अनुमान प्रमाण से 2-4 बातें पता चल जाएंगी। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, बस उसका असली नाम क्या है वो पता नहीं चलेगा। वो फिर कैसे पता चलेगा? तस्य संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति, उसका नाम क्या है, वो काम क्या करता है, कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं उसमें। आगमतः पर्यन्वेष्या, उसके विशेष ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो वेद पढ़ो, आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, वेद पढ़ो, वहाँ से पता चलेगा ईश्वर कैसा है। अब जब ईश्वर को विशेष जानना हो तो फिर वेद पढ़ो, शब्द प्रमाण से पता चलेगा। वो आपको अनुमान से कुछ अधिक ज्ञान करा देगा। क्या करा देगा? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वेद पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ईश्वर ने सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाई, चंद्रमा बनाया, तारा बनाया, सारी चीज़ें बनाई। अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने भूमि का दान बुद्धिमानों के लिए दिया है। बुद्धिमान लोग मिल बैठ करके खा पी के मज़ा करें, मूर्ख तो लड़ भिड़ के मर जाएंगे, बुद्धिमान लोग लाभ उठाएंगे। तो मैंने ये सारी धरती आपको दी है, इसका लाभ उठाओ, अच्छे काम करो, धर्म का आचरण करो, सुखी रहो, समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ। तो ये सारा वेद से पता चलेगा। और क्या पता चलेगा? ओम प्रतिष्ठा, यजुर्वेद में लिखा है ओम में स्थित हो जाओ, परमात्मा का ध्यान करो। ओम खम ब्रह्म, परमात्मा का नाम ओम है, वो आकाश के समान सर्वव्यापक है। उस ओम परमात्मा की स्तुति उपासना करो, प्रार्थना करो। तो ये बाकी बहुत सी बातें आपको वेदों से पता चलेंगी। इसलिए उसका नाम आदि विशेष प्रतिपत्ति, विशेष ज्ञान आगमतः वेदों से पर्यन्वेष्या, खोजना चाहिए, वेदों से खोजना चाहिए। वेद पढ़ो तब पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तस्य आत्म अनुग्रह अभावे अपि भूतानुग्रह प्रयोजनम। ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, विशाल सृष्टि बनाई, क्या प्रयोजन था, क्यों बनाई? क्या उसको यहाँ पर तरबूज खाने थे ईश्वर को? इसलिए बनाई किस लिए बनाई? आजकल तरबूज का सीज़न चल रहा है, आम का सीज़न चल रहा है,
तो अलग अलग सीजन में अलग अलग फल आते हैं। कोई आम खाता है, कोई तरबूज खाता है, कोई अंगूर खाता है, कोई कुछ खाता है। तो ईश्वर ने क्यों बनाई? उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो लिखा है तस्य आत्म अनुग्रह अभावे, उसका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। ईश्वर ने अपने स्वार्थ के लिए जगत को नहीं बनाया, फिर क्या प्रयोजन था? भूत अनुग्रह प्रयोजनम, प्राणियों का कल्याण करना उसका उद्देश्य है। जीवात्माओं के भले के लिए ईश्वर ने सृष्टि बनाई। जीवात्माओं को क्या तकलीफ थी? एक तो पिछले कर्मों का फल चाहिए था, ये तकलीफ थी। प्रलय में चुपचाप बेहोश पड़े थे, तो वो बेहोश पड़े थे, उनको इच्छा थी भाई हमारा पिछला कर्म फल मिल जाए। ईश्वर ने कहा चलो सृष्टि बनाते हैं। सृष्टि बनाई, सबका कर्मफल दे दिया। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष आदि सब कर्मफल के तौर पे बना दिया। और क्या किया? आगे बढ़ता हूँ मैं। ज्ञान धर्म उपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषान उद्धरिष्यामीति। तो ज्ञान धर्म का उपदेश दे करके जब मैं सृष्टि बनाऊंगा, ईश्वर क्या सोच रहा है कि मैं सृष्टि बनाऊंगा, अब समय आ गया सृष्टि बनाने का, प्रलय का समय खत्म हो रहा है, अब मैं सृष्टि बनाऊंगा और सृष्टि बनाकर इन जीवात्माओं का कल्याण करूंगा, ज्ञान का उपदेश करूंगा, धर्म का उपदेश करूंगा, 4 वेदों के द्वारा सारा कानून बताऊंगा, संसार के सब पदार्थों का ज्ञान दूंगा और धर्म का उपदेश करूंगा कि सच बोलना, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से जीना, धोखा नहीं करना, चालाकी नहीं करना, छल कपट नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अंडे नहीं खाना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, यज्ञ करना, ईश्वर का ध्यान करना, हवन करना, माता पिता की सेवा करना, प्राणियों की रक्षा करना, अतिथि का सम्मान करना, सभ्यता से भाषा बोलना, सच बोलना, ये सारी बातें बताऊंगा, धर्म का उपदेश करूंगा। और कल्प प्रलय महाप्रलय, ये कल्प प्रलय महाप्रलय एक ही चीज़ है। अब तक हमारी समझ में ये आया, कल्प प्रलय यानी महाप्रलय के अंत में, अर्थात जब मैं नई सृष्टि बनाऊंगा उस समय ईश्वर ने ये सोचा और सृष्टि बना करके संसारिणः पुरुषान, इन संसारी जीवात्माओं का उद्धरिष्यामि, कल्याण करूंगा, उद्धार करूंगा, इनको ये सारे अवसर दूंगा, पिछले कर्मों का फल भी दूंगा, वेद का ज्ञान दूंगा, उपदेश बताऊंगा, कर्म करो अच्छे, बुरे मत करो, समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ। इसलिए परमात्मा का ये प्रयोजन था, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं। ईश्वर को इस दुनिया से कुछ नहीं लेना, वो सर्वगुण संपन्न है, आनंदित है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक, आगे चलो। तथा चोक्तम, ऐसा ही किसी प्राचीन आचार्य ने कहा है, उसके वचन को उद्धृत कर रहे हैं। आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्याद भगवान परमर्षि आर्सुरये जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाचे इति। आदि विद्वान, सबसे पुराना विद्वान परमात्मा, आदि विद्वान जो हमेशा से विद्वान है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सर्वज्ञ, उसने निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, अपने मन को तैयार करके, जब आप कोई काम करते हैं तो पहले मन में तैयारी करते हैं कि अब मैं व्यायाम करूंगा, फिर आप व्यायाम करते हैं, अब मैं सैर करूंगा तो फिर आप सैर करते हैं, अब मैं भोजन करूंगा फिर आप भोजन करते हैं, अब मैं ध्यान करूंगा फिर आप ध्यान करते हैं। तो पहले व्यक्ति अपनी मानसिक तैयारी करता है कि अब मैं ये काम करूंगा, तो ये काम करने का स्टाइल है, ये काम करने का तरीका है। पहले मानसिक योजना बनती है, उसके बाद क्रिया होती है। तो ईश्वर ने भी जब सृष्टि बनाई तो अपनी मानसिक तैयारी की कि अब मैं सृष्टि बनाऊंगा। निर्माण चित्तम, सृष्टि को निर्माण के लिए अपना चित्त तैयार करके, अधिष्ठाय, तैयार करके, अपनी मानसिक योजना बना करके, कारुण्याद, करुणा से, दया से, दयालु भाव से, भगवान परम ऋषि, जो ऐश्वर्यशाली परम ऋषि है, ऋषि गतौ, ज्ञान, गति का अर्थ ज्ञान, परम ऋषि, सबसे अधिक ज्ञानी, सर्वज्ञ परमात्मा, उस परम ऋषि परमात्मा ने, जो कि भगवान है, ऐश्वर्यशाली है, जिज्ञास मानाय आसुरये, जिज्ञासु आसुरी के लिए, जीवात्मा के लिए, आसुरी जीवात्मा है। ये आसुरी शब्द बड़ा विचित्र है। आपने असुर सुना है? असुर, देवासुर संग्राम, असुर, तो असुर का मतलब क्या है? राक्षस। वो तो देवासुर संग्राम में असुर का मतलब राक्षस, वो अलग है।
यहाँ वो अर्थ नहीं है यहाँ दूसरा अर्थ है। असु कहते हैं प्राण को। असुर शब्द का अर्थ है असून रमते इति असुर, जो अपने प्राणों में रमण करता है उसको असुर इसीलिए कहते हैं। वो बस अपना स्वार्थी होता है, अपने प्राणों की चिंता करता है, पड़ोसी की परवाह नहीं है, मरे तो मरे, मेरा पेट भरना चाहिए। वो असुर होता है जो स्वार्थी होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी मूल धातु तो वही है, लेकिन उसका भाव यहाँ थोड़ा अलग है। असून रमते, जो प्राणों को धारण करता है, प्राणों की रक्षा करता है, वो है आसुरी। अब प्राणों को तो जीवात्मा धारण करता है, इसलिए आसुरी का अर्थ हो गया जीवात्मा। अब इसका चतुर्थी एक वचन बनाएंगे, आसुरये। कवि का कवये, कवि का चतुर्थी एक वचन कवये, आसुरी का आसुरये। उस आसुरी जीवात्मा के लिए, कैसा जीवात्मा? जिज्ञासमान है, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है ये सृष्टि क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इस तरह से जो जिज्ञासु जीवात्मा है उसके लिए तंत्रम प्रोवाच, वेद का उपदेश दिया। तंत्र माने शास्त्र, शास्त्र कौन सा? वेद। प्रो उवाच, उपदेश दिया। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेद का उपदेश दिया। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है। अपनी दया और कृपा से उसने सृष्टि बनाई और जीवों को वेद का उपदेश दिया। तो इससे पता चलता है सबसे अधिक ज्ञान जिसमें हो वही सर्वज्ञ परमात्मा है, वही पुरुष विशेष है, उसी को समर्पण करना। बोलिए, ठीक है। सूत्रार्थ लिखिए। तत्र, उस ईश्वर में, निरतिशयम, सबसे अधिक, उस ईश्वर में सबसे अधिक। ब्रैकेट में इसका व्याकरण से अर्थ भी खोल दीजिए। जिससे अधिक और ना हो, जिससे अधिक और ना हो, अर्थात सबसे अधिक। इस तरह से सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का कारण अर्थात ज्ञान है। सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का कारण, सर्वज्ञता का कारण अर्थात ज्ञान है। तत्र, उस ईश्वर में, निरतिशयम, सबसे अधिक, सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का कारण अर्थात ज्ञान है। उस ईश्वर में सबसे अधिक ज्ञान है, वो पुरुष विशेष है, उसको समर्पण करना। ठीक है। अभी और बता रहे हैं ईश्वर का स्वरूप। 2 सूत्र हो गए, तीसरा और आ गया। बोलिए, स एषः पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। स एषः, वह यह पुरुष विशेष जिसकी बात चल रही थी, वह यह पुरुष विशेष ईश्वर, पूर्वेषाम् अपि गुरु, आज तक धरती पे जितने गुरु हुए उन सब का गुरु है। लोग हवा में उड़ते हैं, मैं बहुत विद्वान हूँ। अरे ईश्वर कितने करोड़ों गुरुओं का गुरु है, तुम की क्या गुरु हो? 4 दिन तो जिंदा रहते हैं, 5वें दिन धराशायी हो जाते हैं, फिर कहते हैं मैं बहुत अकड़ में हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ। धरती पे जितने गुरु भूतकाल में आज तक हुए इस सृष्टि में, उन सब का गुरु ईश्वर है। और पिछली सृष्टियों में जितने गुरु हुए उनका भी वही है। और अगली सृष्टि में, इस सृष्टि में अभी जितने और गुरु होने वाले हैं उनका भी गुरु ईश्वर है। और भविष्य की सृष्टियों में जितने गुरु और बनेंगे उनका भी गुरु ईश्वर है। क्या टक्कर लोगे आप ईश्वर से? काम खाकड़ में घूमते। ठीक है जी। सब पूर्वेषामपि गुरु, जितने भी गुरु आज तक हुए उन सब का गुरु है। क्यों? हेतु बता रहे हैं, कालेन अनवच्छेदात्, क्योंकि काल उसको कभी मार नहीं सकता। समय ईश्वर का कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सदा जीवित रहता है ईश्वर, मरता ही नहीं। तो जीवित है तो सबका गुरु बन जाता है।
मनुष्य तो सबका गुरु नहीं बन सकता, जब तक जिंदा है तब तक गुरु बनेगा। स्वामी दयानंद जी जब थे तो बड़े अच्छे गुरु थे, आज नहीं है। स्वामी विरजानंद जी थे, आज नहीं है, बड़े अच्छे गुरु थे। महर्षि पतंजलि, जैमिनी, गणाद, गौतम, जितने भी ऋषि थे उस ज़माने में बड़े अच्छे गुरु थे, आज नहीं है। काल ने उनको मार दिया। पर ईश्वर को मार सकता है काल? नहीं मार सकता। इसलिए ईश्वर तब भी उनका गुरु था, आज वालों का भी गुरु है, आगे वालों का भी रहेगा। ऐसे ईश्वर को समर्पण करना, ये बता रहे। किसको माता जी? कालेन, कालेन तृतीया एक वचन, कालेन तृतीया एक वचन, काल शब्द का तृतीया एक वचन कालेन, अनवच्छेदात। अवच्छेद को नहीं तत्पुरुष करेंगे, अनवच्छेदात। अवच्छेद माने मार देना, नष्ट कर देना। अनवच्छेदेन, अनवच्छेदात, जो मार ना सके। काल से वो मारा नहीं जाता, ईश्वर काल से मरता नहीं है, इसलिए वो सबका गुरु बन जाता है। हम तो मर जाते हैं, इसलिए हम गुरु नहीं बन सकते सबके। चलिए भाष्य पढ़ता हूँ। पूर्वे ही गुरव कालेन अवच्छिद्यन्ते। पूर्व काल के जितने गुरु थे वे सब काल के द्वारा मारे जाते हैं, समय उनको मार देता है। क्योंकि शरीरधारी हैं, तो शरीर उत्पन्न हुआ है तो एक दिन मरेगा, तो शरीर मर जाता है, इतना ही मतलब है। आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता है। तो भूतकाल के जितने गुरु थे काल के द्वारा वो मारे गए। मरने का मतलब शरीर छोड़ देना। यत्र अवच्छेदार्थेन, और जहाँ विनाश के प्रयोजन से, अर्थ प्रयोजन, अवच्छेद माने विनाश, जहाँ विनाश के प्रयोजन से कालः न उपावर्तते, काल अपना चमत्कार नहीं दिखा सकता, काल आक्रमण नहीं कर सकता। जहाँ मारने के उद्देश्य से काल बेचारा कुछ नहीं कर पाता, मोटी भाषा में कहूँ तो छटपटा के रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता, परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। स एषः पूर्वेषाम अपि गुरु, वो सब गुरुओं का गुरु है। काल उसको मार नहीं सकता, काल बेचारा मुंह देखता रहता है, भाई इसको नहीं मार सकता मैं। हाँ जी, हैं? उपावर्तते, आक्रमण नहीं कर सकता। उपावर्तते, उस पर हमला नहीं कर सकता। मारने के उद्देश्य से काल जिस पर हमला नहीं कर सकता, मनुष्य पे तो कर सकता है, मनुष्य को तो मार देता है काल। जब लोग मर जाते हैं तो काल को बहुत गाली देते हैं, काल के क्रूर पंजों ने हमारे बेटे को छीन लिया, ऐसे बोलते हैं। अब ये नहीं पता कि वो भगवान को गाली दे रहे हैं। काल कौन है भाई? काल कौन है? ईश्वर ही तो है जिसने उसकी जन्म मरण की व्यवस्था कर रखी है। अब लोग अनजाने में ईश्वर को गाली दे रहे हैं, नाम ले रहे हैं काल का, वास्तव में वो ईश्वर को गाली दे रहे हैं। अच्छे अच्छे पंडित देखे हमने, जब उनका बेटा मरता है तो भगवान को भरपेट गालियाँ देते हैं, अज्ञानी लोग। तो काल को, ईश्वर को गाली मत दो। तो संसार का नियम है, जो पैदा हुआ तो मरेगा ही कभी ना कभी। कोई जल्दी मरेगा, कोई देर में, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई रोगी हो गए, कोई स्वाभाविक भी मरेगा। अब कोई किसी कारण से मर गया तो ईश्वर का क्या दोष है इसमें? ईश्वर का कोई दोष नहीं है, गलती या तो उसकी अपनी है। वो सिगरेट पीता था, शराब पीता था, उल्टे सीधे काम करता था तो मरेगा ही जल्दी। और रैश ड्राइविंग करता है तो सड़क पे एक्सीडेंट में मरेगा, अथवा दूसरा भी ठोक दे, वो भी हो सकता है। तो या तो अपनी गलती है या दूसरे की गलती है। ईश्वर की क्या गलती है? उसको क्यों गाली दे रहे हो? गाली दोगे पिटाई करेगा, छोड़ेगा नहीं, सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, तब होश आएगा। हाँ भगवान को गाली देते हैं, जब कुत्ता सुअर बनाएगा तब होश आएगा कि हाँ कैसे गाली देते हैं। तो काल जिसको नहीं मार सकता, इसका मतलब स्वामी जी, ईश्वर के जितने भी कष्ट होता है उसमें ईश्वर को धन्यवाद ही देना है। ईश्वर को कोई दोष नहीं लगा सकते आप, धन्यवाद ही देना, धन्यवाद देना है। हे ईश्वर, आपने मुझे बुद्धि दी, शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, मैं इस दुख से पार हो जाऊं, मुझे दो ताकि मैं आसानी से सह लूँ। ये तो आप कर सकते हैं, पर ईश्वर को अपराधी, दोषी नहीं मान सकते। क्या ईश्वर अन्याय करता है? फिर आप ईश्वर को गाली कैसे दोगे? जो अन्यायकारी हो उसको गाली दे सकते हैं। क्या ईश्वर अन्याय करता है? तो आप ईश्वर को तो कभी भी गाली नहीं दे सकते। न्यायकारी को आप कभी गाली नहीं दे सकते, उसने न्याय किया है, आपने गलती की, उसने दंड दिया, इसमें गाली क्यों दे रहे हो? ईश्वर तो न्यायकारी है। तो जब भी दुख आए, कोई समस्या आए, परेशानी हो, तो आप ईश्वर से शक्ति मांगो। हे ईश्वर, हमको शक्ति दो, विद्या दो, बल दो, बुद्धि दो,
हम इस दुख को आसानी से पार कर जाएं, ये कह सकते हैं। जिसने अन्याय किया उसको गाली दो कि इस बेवकूफ़ की मूर्खता की वजह से मेरा नुकसान हुआ, और उसको योस्मान द्वेष्टि तंबो जम्भे दधमा, उसको ईश्वर की कोर्ट में छोड़ दो, ईश्वर के न्यायालय में छोड़ दो, ईश्वर कर लेगा हिसाब। उससे द्वेष नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। जो अन्याय करता है उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ो। कोर्ट में न्याय मिलता हो तो ले लो, जाओ, जिसको इच्छा हो कोर्ट में लेने की वहाँ जाके ले ले, नहीं मिलता तो छोड़ो, ईश्वर के न्यायालय पर छोड़ो, वो कर देगा न्याय। अपना बचाव करो, साधना करो, मोक्ष में जाओ। कब तक झगड़े करोगे? बहुत लाखों जन्म झगड़ लिए, अभी पेट नहीं भरा झगड़े कर करके बहुत झगड़े कर लिए, अब तो मोक्ष में जाओ। उसके लिए जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्या किस बात के लिए? मुक्ति को जाने के लिए उसे छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए जो कष्ट हो रहा है। वो कमी आपकी है, अपनी अविद्या से दुखी हो रहे हो, इसमें आपका दोष है। आप अपनी अविद्या से दुखी हैं। चलिए आगे चलता हूँ मैं। यथा अस्य सर्गस्य आदौ, जैसे इस सृष्टि के प्रारंभ में, आदि में, प्रारंभ में, प्रकर्ष गत्या सिद्ध, अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला सिद्ध था परमात्मा। अभी कलम पढ़ रहे थे ना, ईश्वर का शाश्वती उत्कर्ष, ईश्वर में बहुत अच्छे गुण हैं, अनादिकाल से हैं, ज्ञान, बल, न्याय, दया, सेवा, आनंद, परोपकार इत्यादि। तो जैसे उत्तम गुण वाला परमात्मा सृष्टि के आरंभ में था, तथा अतिक्रांत सर्गादिषु अपि, ऐसे ही पिछली सृष्टियों में भी ऐसा ही था उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि उसका ज्ञान पूर्ण है, सर्वज्ञ है, सबका गुरु है, सर्वशक्तिमान है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप कितनी भी गालियाँ दो, आपको ही नुकसान होगा, उसका दंड आपको मिलेगा। ईश्वर का तो कुछ बिगड़ता नहीं। दुनिया में लोग ईश्वर को बहुत गाली देते हैं, उससे ईश्वर को कोई नुकसान नहीं होता, ना वो दुखी होता, ना उसके चोट लगती, ना हाथ पैर टूटते, ना कोई हिस्सा टूटता, कुछ नहीं टूटता। ईश्वर का क्या बिगड़ना, वो सर्वज्ञ है, इसलिए उस पर इन चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता। और जो गाली देता है परिणाम उसको भोगना पड़ता है, ईश्वर उसको छोड़ता नहीं। आप प्रधानमंत्री को गाली दो और उसको पता चल जाए कि ये मुझे गाली दे रहा है, छोड़ देगा आपको? फिर आप ईश्वर को गाली दोगे, आपको छोड़ देगा? वो तो सबका राजा है तो जो गाली देता है वो असभ्य है और इसका दंड उसी को भोगना पड़ता है। एक कहावत है, आसमान पर थूकोगे तो कहाँ जाएगा? अपने मुंह पे गिरेगा। इसलिए मूर्खता की बात है, अपने से बड़े को गाली देना, वो वापस उसी के सर पे आएगा, उसी के मुंह पे गिरेगा। तो ईश्वर सबसे बड़ा है, उसको गाली नहीं दे सकते। उसके सिस्टम को समझने की कोशिश करें कि ईश्वर की व्यवस्था क्या है। दोषी हैं दूसरे लोग, उसको दोषी मानो जो दोषी है, उसको जो भी कहना उसको कहो, परमात्मा को क्यों कहो? वो तो आपका मित्र है। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा, वो तो हमारा मित्र है, उससे तो आप सहायता लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो हमारी माँ है, हमारा पिता है, बंधु है, सखा है, मित्र है, भाई है, दोस्त है, गुरु है, राजा है, आचार्य है, न्यायाधीश है, वो तो सारा कुछ हमारा है। उससे लाभ उठाओ ना, उसको गाली मत दो, उससे लाभ उठाओ। तो जैसा गुणकर्म स्वभाव, उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाला ईश्वर इस सृष्टि के आरंभ में था, ऐसे ही सब सृष्टियों में भी था, पुरानी सृष्टियों में। और अर्थापत्ति लगा लो, आगे भी ऐसा ही रहेगा। इति प्रत्येतव्य, ऐसा जानना चाहिए। उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाला, उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाला जैसा इस सृष्टि के आरंभ में था, ऐसा ही पिछली सृष्टियों के आरंभ में भी था, ऐसा ही अगली सृष्टियों में भी रहेगा। ये बात समझनी चाहिए ईश्वर के विषय में। ठीक है? हाँ जी, हो गया क्लियर? सूत्रार्थ बाकी है, लिखो, सूत्रार्थ लिखिए। स एष, वह यह, वह यह ईश्वर भूतकाल के सभी गुरुओं का गुरु है। भूतकाल के वह ईश्वर सभी भूतकाल के सभी गुरुओं का गुरु है। और भविष्य का भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, भविष्य के भी सब गुरुओं का गुरु रहेगा।
क्योंकि सब गुरुओं का गुरु बना रहेगा, क्योंकि वह काल से मरता नहीं है, क्योंकि वह काल से मरता नहीं है। ठीक है, हो गया? ठीक स्पष्ट हो गया ना? चलिए, अब समय तो हो गया। किसी को और शंका है? शंका समाधान करें? ठीक है, देवेंद्र जी बोलिए। नमस्ते जी, बोलिए। समाधि प्राप्ति के लिए द्रव्य और गुण का संबंध? अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला, हाँ ठीक है। देखिए, ईश्वर एक द्रव्य है, ईश्वर एक द्रव्य है और उसका गुण है ज्ञान। ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, ये सारे उसके गुण हैं। ठीक है, तो गुण और गुणी साथ में रहते हैं। गुण और गुणी का एक संबंध है, नित्य संबंध है। जैसे गर्मी है, वो अग्नि में रहती है, गर्मी और अग्नि का संबंध है, वो नित्य संबंध है। ठीक है, फूल और सुगंध, वो फूल के साथ है, सुगंध गुण है, फूल एक द्रव्य है, उसका सुगंध का फूल के साथ संबंध है। ठीक है, तो ज्ञान जो है ईश्वर का, और भी दूसरे गुण हैं जो ईश्वर में, ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा आदि, तो इन गुणों का ईश्वर के साथ नित्य संबंध है। जैसे सुगंध का फूल के साथ संबंध है। ठीक है, तो अब ईश्वर का जो वेद ज्ञान है वो भी ईश्वर के साथ सदा से है, उसका गुण है। तो जब वेद की प्रामाणिकता का प्रश्न आएगा तो वेद क्यों प्रामाणिक है? इसलिए कि वो ईश्वर का बोला हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए वेद प्रामाणिक है। और ईश्वर में इतने अच्छे गुण हैं, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण वेद है। और जो एक बात और बताई थी कल, शास्त्र और उसका ज्ञान, उत्तम गुण कर्म, जो गुण बताए ईश्वर के, ज्ञान आदि, इन दोनों का ईश्वर के साथ अनादि संबंध है। ज्ञान भी ईश्वर का और बहुत सारे गुण भी ईश्वर के। तो वेद में ईश्वर अपने सारे गुणों की चर्चा कर देता है, जितने हमारे लिए जानने आवश्यक है, उतने, सारे तो नहीं, जितने हमारे लिए आवश्यक है उतने बता देता है। भाई मेरे में ये गुण है, आप मुझसे लाभ उठा लो। तो ईश्वर का ज्ञान के साथ संबंध है, ये बात कही थी। ठीक है, और कौन है? अगला प्रश्न। नलिन जी बोलिए। नमस्ते, नमस्ते जी बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा वैराग्य तो होना चाहिए। घर छोड़ करके पहले वानप्रस्थी बनेंगे। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? वानप्रस्थी। तो वानप्रस्थी बनना तो आवश्यक है। तो 50, 52, 55 में जब भी आपके बच्चे बड़े हो जाएं और आप जिम्मेदारी से फ्री हो जाएं, तो फिर आपको वानप्रस्थ में तो जाना ही चाहिए। अपनी शक्ति बचा कर रखें, गृहस्थ में सारी शक्ति खर्च ना करें, कुछ बचा के रखें। आगे काम करना है बहुत सारा, वानप्रस्थ में भी और संन्यास में भी। तो शक्ति बचा के रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, बलवान बनाएं, पैसा भी बचाएं। वानप्रस्थ में आपको पैसे कोई नहीं देगा, आपको अपनी जेब से रोटी खानी है। हाँ, आश्रम वाले नहीं खिलाएंगे, ध्यान रखना।
अपने पैसे जेब में रखना। तो अपने पैसे से आपको वानप्रस्थ में खाना पीना खर्चा दवाई चिकित्सा करनी है, और 50, 52, 55 में जब घर की जिम्मेदारी खत्म हो जाए तो वानप्रस्थ में तो जाना ही चाहिए। और जब आगे वैराग्य हो जाए, अगर ऊंचा वैराग्य हो जाए तो संन्यास लेना, नहीं हो तो नहीं लेना, वानप्रस्थी बने रहो सारा जीवन, कोई चिंता नहीं है। संन्यास की शर्त है, ऊंचा वैराग्य हो तो ही लेना, नहीं तो नहीं। ठीक है जी, हो बोलिए। हम्म 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 ठीक है, ऐसा है, ईश्वर दयालु भी तो है या नहीं। आपका बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने, फिर आप उसको खाना खिलाते हैं, पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, खाना पीना, दवाई चिकित्सा, ये वो सब का सारी सुविधा देते हैं। फिर बहुत सी बातें भी कहते हैं, भाई ये बेटा ये काम कर लो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ लो, थोड़ा व्यायाम भी कर लो, थोड़ा हवन भी कर लो। वो क्या आपकी सारी बातें मानता है? फिर जो नहीं मानता तो उसके बाद क्या आप उसको रोटी नहीं खिलाते? क्या खिलाते हैं या नहीं? समझ गए। बेटा भी तो आप सारी बात नहीं मानता, फिर भी आप रोटी खिलाते हैं। तो भगवान भी कहता है तुम मेरी सारी नहीं मानते, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुसीबत आए तो मुझसे फिर शक्ति मांगना, मैं दूंगा। इसलिए ऐसा करता है। ठीक है, और बोलिए, पूछो जी। बोलिए। हाँ, माइक थोड़ा पास में रखें, आवाज़ कम आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ कठिन है, हाँ तो कठिन है, ये काम कठिन है। किस काम से? स्थिति तो वही है, वैराग्य वाली, वैराग्य वाली होनी चाहिए, वैराग्य वाली स्थिति होनी चाहिए। हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तप करनी पड़ेगी, विद्या पढ़नी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, संयम से रहना होगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तब समाधि की ओर आगे बढ़ पाएंगे। कठिन तो है। ठीक है जी। हाँ तो समर्पण का मतलब ये नहीं कि जो पीछे अभ्यास वैराग्य था वो छोड़ देना, उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ ये तो एडिशनल है। अभ्यास वैराग्य सारा अष्टांग योग करना है, उसके साथ इसको ऐड करना है, इस उपाय को, समर्पण वाले को, तो स्पीड थोड़ी सी और बढ़ेगी। ये मतलब केवल इससे समाधि नहीं लगेगी। ठीक है जी, वो तो आवश्यक है, उसके साथ नया उपाय इसको जोड़ना है। और अगला प्रश्न किसका है? लालचंद जी बोलिए, बोलिए बोलिए। जिन जिन का कर्मफल दे दिया वो तो डिलीट कर देगा, फालतू कचरा क्यों रखेगा? आप भी तो अपने कंप्यूटर में डिलीट करते रहते हैं, फ़ोन में फाइलें डिलीट करते रहते हैं जो काम की नहीं है। जैसे आप डिलीट करते हैं, ईश्वर भी जिसका कर्मफल दे दिया वो डिलीट कर देता है, जो बचा हुआ है उसको पेंडिंग रखता है। ठीक है, हाँ। और बोलिए। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद। और जिसका प्रश्न बोलिए। अनीता बहन जी बोलिए। नमस्ते जी। ठीक है, ठीक है, समझ गया।
ठीक है। अच्छा, आसुरी का तो ये है कि जो असून रमते, अपने प्राणों को धारण करता है, प्राणों की रक्षा करता है, वो है आसुरी। अब वो कौन है? जीवात्मा है। शरीर तो धारण जीवात्मा ही करता है, तो आसुरी का अर्थ हो गया जीवात्मा। आसुर, ये उस जीवात्मा के लिए परमात्मा ने वेदों का उपदेश दिया। ठीक है, एक बात हो गई क्लियर। अब दूसरी बात यह है कि यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न, जो हमको भूतकाल का ज्ञान है, भविष्यत का ज्ञान है, हमने भविष्य की योजनाएं बना रखी हैं, कुछ वर्तमान का भी पता है कि क्या धंधा कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खाना, क्या नहीं खाना, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है हमारे पास, हर एक के पास है अपना अपना, और वो प्रत्येक अलग अलग वस्तु का भी है। घर में इतने बिस्तर हैं, इतने बर्तन हैं, इतने कमरे हैं, इतने नौकर हैं, इतने ऐसे अलग अलग वस्तुओं का भी ज्ञान है ये। और फिर समुच्चय, एक समुच्चय टोटल भी पता है भी हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतने फैक्ट्री है, इतने कारखाने हैं, इतने मकान हैं, इतनी गाड़ियां हैं, टोटल संपत्ति हमारी इतनी है। तो ये समुच्चय हो गया। और अतीन्द्रिय, जो कुछ हम ऐसी वस्तुओं को भी जानते हैं जो आँख से नहीं दिखती, हमें ईश्वर का भी शाब्दिक ज्ञान है, अनुमानिक ज्ञान है, आत्मा का भी है, और भी लोकांतरों का मोटा मोटा ज्ञान है। बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, बहुत सारी मन बुद्धि इंद्रियां हैं, जितने भी वो पदार्थ ऐसे हैं जो हमें आँख से नहीं दिख रहे, उनके बारे में भी हमको नॉलेज है। ये है सारा शब्द, इतना सारा जो ज्ञान है, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, और आगे पूरी कर दूँ? हाँ, आगे सुनिए। तो ये ज्ञान किसी में अल्प है, किसी में अधिक है, कोई थोड़ा जानता है, कोई अधिक जानता है। तो ये सारा ज्ञान सर्वज्ञता का कारण है। जैसे मान लो आज हम कहते हैं भाई मुकेश अंबानी भारत का सबसे बड़ा सेठ है, फर्स्ट नंबर सेठ मुकेश अंबानी। तो किसी ने पूछा भाई वो फर्स्ट नंबर सेठ किस कारण से बना, तो आप क्या उत्तर देंगे? पैसा। सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा सेठ होने का कारण क्या? पैसा। तो इसी तरह सर्वज्ञ होने का कारण क्या? ज्ञान। ठीक है, तो सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का कारण ज्ञान। जैसे बड़ा सेठ होने का कारण पैसा है, तो बड़ा ज्ञानी होने का कारण ज्ञान है। ये है सर्वज्ञ बीजम। तो ये ज्ञान सुनिए, ये ज्ञान बढ़ते बढ़ते जिसमें सबसे अधिक पाया जाएगा वो सर्वज्ञ है, वो विशेष पुरुष विशेष है, वो ईश्वर है। ये कह रहे हैं। अब बोलिए क्या कहना है? अनीता जी बात पूरी कीजिए आपकी। है जिसमें भी, हाँ हाँ जी। अच्छा फिर सुनिए, एक आदमी के पास 100 रुपये हैं, दूसरे के पास 250 रुपये हैं, तीसरे के पास 2 करोड़ हैं, अगले के पास 5 करोड़ हैं, अगले के पास 100 करोड़ हैं। तो 1000 करोड़ किसके पास है? सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास। ठीक है, तो इसको हम सबसे बड़ा सेठ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसका क्या वजह? ठीक है ना। तो जिसके पास सबसे अधिक पैसा है, वो पैसा कारण है, बड़ा सेठ कहलाने का कारण है पैसा। तो सर्वज्ञ कहलाने का कारण क्या बनेगा? बस तो ये कह रहे हैं जिसके पास ज्ञान, एक के बाद 2 कक्षा का ज्ञान है, एक के बाद 5 कक्षा का ज्ञान है, तीसरे आदमी के बाद 10 कक्षा का ज्ञान है, तो हर एक व्यक्ति में थोड़ा अधिक होता जाता है। तो ये बढ़ते बढ़ते सबसे अधिक ज्ञान जिसके पास होगा वो सर्वज्ञ है। तो उसकी सर्वज्ञता का कारण क्या हुआ? ज्ञान। अब आ गया समझ में? ज्ञान। हाँ जी, ठीक है। चलिए, और कोई अगली शंका किसकी है? जगदीश जी बोलिए। जी
ध्यान का। हाँ, चलो धन्यवाद जी। जी 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 जी। अच्छा, तो आज शाम की क्लास में कराऊंगा, फिर कराऊंगा शाम की कक्षा में, फिर कराऊंगा ध्यान, ठीक है। हाँ, और किसी प्रश्न हो तो एक आध मिनट और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। JP शर्मा, अंतिम शब्द, अंतिम। नमस्ते जी। जी बोलिए। हाँ जी। अगर अच्छे काम में वो काम अच्छा है तो ईश्वर की अंदर से आपको, अंदर से ईश्वर की तरफ से आनंद, उत्साह, निर्भयता, इस तरह की फीलिंग होगी। अगर इस तरह की होती है तो यस। तो सोशली वो काम लोगों को स्वीकार है या नहीं? वो काम समाज के लोग उचित मानते हैं या नहीं मानते, जिसके लिए आप पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने जो सवाल मैंने ये पूछा कि जिस काम में आपको ना तो आनंद उत्साह हो रहा है, ना भय शंका हो रही है, न्यूट्रल जैसी पोजीशन है, तो उस काम को करते हुए समाज के लोगों का क्या विचार है? वो समाज के लोग उस काम को स्वीकार करते हैं या नहीं करते? बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? बुद्धिमान लोग क्या स्वीकार करते हैं? वो करना उचित है या नहीं? बस जो उचित है वो कर लो। बुद्धिमानों की दृष्टि में जो काम करना उचित है वो कर लो। मूर्ख तो हमेशा विरोध करेंगे, कोई भी अच्छा भी हो उसका भी विरोध करेंगे। मूर्खों की चिंता नहीं करना, बुद्धिमानों को सोचिए। समाज के बुद्धिमान लोग, ईश्वर भक्त लोग, ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग यदि आपके उस काम को अप्रिशिएट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो कर लीजिए, वो ठीक है। हो गया? हो गया पूरा? हाँ, चलिए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। शाम को 7 बजे धन्यवाद। शाम को 7 बजे मिलते हैं। शाम की